नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई बात करें करनाल के अंदर जो है लगातार मुख्यमंत्री का आना जाना हो रहा है। आपको बता दें सभी पार्टियां जो है प्रचार प्रसार में भी लगी हुई है। आज बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी करनाल में महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पहुंचे और जो है राजपूत समाज के द्वारा यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी को भी सम्मान दिया गया और उनका भी फूलों और मालाओं के साथ स्वागत किया गया। देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर नायब सैनी मुख्यमंत्री को जो है पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं वो उनका सम्मान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के 484वें जन्म जयंती के अवसर के ऊपर आज मुझे करनाल में यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला है। ऐसा महान प्रखर व्यक्तित्व आज उसकी आप सबको मैं जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस मौके पर हमारे हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय असीम गोयल जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, हमारी करनाल की मेयर रही रेणुबाला गुप्ता जी, जगमोहन आनंद जी, संजय भटला जी, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप चौहान जी, जो हमारे राजपूत सभा के जिला के माननीय अध्यक्ष हैं, कुलदीप राणा जी, ब्रिजपाल राणा जी, मंच का भी जो अच्छे से संचालन कर रहे हैं अनिल चौहान जी, युवा प्रदेश के राजपूत सभा के माननीय अध्यक्ष गुरदीप राणा जी, निशांत राणा जी, सोहन सिंह जी राणा, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन अक्षय राणा जी, प्रदीप जी, राजेंद्र राणा जी, दीपक कैरवाल जी, परवीन जी, भूप सिंह राणा जी, विशपाल राणा जी, चरण सिंह जी सरपंच और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। ये ऐसा महान व्यक्तित्व जिसका जीवन एक खुली किताब है, जो शौर्य का प्रतीक है, जो त्याग का प्रतीक है, जो बलिदान का भी प्रतीक है। ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने अपना पूरा जीवन धर्म की रक्षा के लिए, भारत की अखंडता के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। जब हम इतिहास को देखते हैं कि अकबर जैसा जो इस देश के ऊपर वो यहां पर शासन करना चाहता था और इस देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, उस समय में महाराणा प्रताप ही था कि जिसने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, उसको रोक करके ही रखा। वो ऐसा महान व्यक्तित्व था
कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की और कभी भी वो झुका नहीं है। जब अगर विपत्ति का समय भी आया, लड़ते लड़ते अगर भूखा पेट भी रहा तो घास ही खाना स्वीकार किया, पराधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसा महान व्यक्तित्व वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनकी आज जन्म जयंती है। हमें गर्व होता है ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरा जीवन देश की रक्षा के लिए लगाया, चाहे अंग्रेज थे और चाहे मुगल थे, किसी की परवाह नहीं की। और जितना प्यार, जितना स्नेह उनके मन में था, हम देखते हैं उनका जो घोड़ा चेतक था उससे भी इतना प्यार करते थे जो महाराणा प्रताप को भाइयों मंजिल तक पहुंचाने का काम करता था। ये ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, इनका पूरा जीवन वो हमारे सामने है। और मुझे गर्व है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि महाराणा प्रताप ने जो एक उन्होंने बात कही, कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की, उन्हीं के ही उस दिखाए हुए रास्ते को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने इन शब्दों को अपनी वाणी में कहा है। ये मजबूत भारत है, ये आंख झुका करके बात नहीं करता, आंख उठा करके भी बात नहीं करता। अगर कोई दिक्कत आती है आंख मिला करके बात करता है। ये महाराणा प्रताप का भाइयों, ये उन महापुरुषों का देश है। हमें गर्व होता है ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं। आने वाली पीढ़ियों को भी उस इतिहास के बारे में जानकारी लगती है कि हम उनके जन्म जयंती को, उनके दिवसों को इसीलिए एकत्र होकर के मनाते हैं कि जो इतिहास, जो कष्ट जो उन्होंने सहे हैं, वो कष्ट आने वाली पीढ़ियों को ना हो। हम चेत हैं, एकजुट रहे और एकजुट होते हुए इस अखंड भारत को मजबूत करते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने का हम काम करें। भाइयों, अभी हमारे ब्रिजमोहन जी, ब्रिजपाल राणा जी कुछ बातें भी बोल रहे थे, परंतु मैं कहना चाहता हूं ये महापुरुष ये सर्व समाज के होते हैं और ये महापुरुष ये एक विशेष मिशन के लिए काम इन्होंने किया है। इनकी कुछ नॉर्म्स भी होते थे, नॉर्म के साथ साथ इनका मिशन होता था कि हमने इन मिशन के ऊपर काम करना, इसके ऊपर चलना है। इनका मिशन कोई व्यक्ति या कोई राज्य नहीं होता था, ये सर्व समाज को लेकर के इनके भी कुछ दृढ़ संकल्प होते थे। परंतु कभी भी महाराणा प्रताप ने अपने उन दृढ़ संकल्पों से समझौता नहीं किया, आगे बढ़ते गए और सभी को साथ लेकर के देश की रक्षा और जो मुगल आए उनसे भिड़ते हुए किसी को आंच नहीं आने दी। और महाराणा प्रताप ऐसा व्यक्तित्व था कि जिसको जिनके नियम थे उन नियमों को जो दुश्मन भी था वो भी उसका सम्मान करता था। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर जैसा व्यक्तित्व भी रोने को मजबूर हुआ कि ऐसा महान व्यक्तित्व हमारे बीच से गया है।
भाइयों उसके नियम थे, उन नियमों के ऊपर वो आगे बढ़ता था। आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज उनकी 484वीं जन्म जयंती है। मैं पुनः आप सबको उनके जन्म जयंती के अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमें संकल्प लेकर के जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। तो आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी महाराणा प्रताप चौक करनाल में पहुंचे, महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी जो प्रतिमा है महाराणा प्रताप जी की, उस पर पुष्प अर्पित करते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि यहाँ पर जब वो पहुंचते हैं तो फूल मालाओं के साथ स्वागत होता है।